नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस गाइड स्टडी सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम जो है वो इंडिया के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। और ये जो है जुलाई मंथ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। सो लेट्स बिगिन द क्लास। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा कैपस्टोन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैपस्टोन जो है इसे लॉन्च किया है आपके नासा ने, और नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपका ये जो कैपस्टोन है इसका जो वेट है ये अप्रोक्स 25 किलो इसका वजन है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपने फुल फॉर्म जो है इसकी लर्न कर लेनी है। ठीक है। जैसे कि सेस्लुनार और एटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैपस्टोन। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएसएलवी C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? मतलब इसरो से कौन सा ऐसे देश है जिसने कि अपने 3 उपग्रह जो है उन्हें लॉन्च किया है? तो वो है आपका सिंगापुर। ठीक है। सिंगापुर ने जो है वो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है वहां से लॉन्च किया है। ठीक है। तो कहां से लॉन्च किया है? जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आपका श्रीहरिकोटा में, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां के कंप्यूटरीकरण का बजटीय परिव्यय कितना है? जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनका जो है वो इसमें बजट पूछा गया है। तो उसका जो बजट परिव्यय है वो है आपका 2516 करोड़ रुपए। ठीक है। इसमें आपकी PACS की फुल फॉर्म जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो आपकी PACS की दक्षता में वृद्धि करना है, उसके संचालन में पारदर्शिता और जो जवाबदेही है उसको लाना है। ठीक है। 2022 में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन स्थल कौन सा था? वर्ल्ड अर्बन फोरम जो है उसका स्थल पूछा हुआ है तो वर्ल्ड लेवल पे, तो ये था आपका पोलैंड। ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड। ठीक है। 11वां विश्व शहरी मंच जो है वो आपके पोलैंड में आयोजित किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर जो है, क्लाइमेट सेंटर ऑफ सिटीज, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया और सहयोगियों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया था। ठीक है। 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट किस वैश्विक संघ से जुड़ा? तो ये जो है G7 से जुड़ा है। और मुझे कमेंट करेंगे कि G7 में जो है वो प्रेजेंट में कौन कौन सी कंट्री आती है। आपको पता होगा कि G7 जो था वो पहले G8 था, लेकिन अभी जो है ये G7 हो गया है क्योंकि यहाँ से जो है वो आपके रसिया को हटा दिया गया है। ठीक है। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल किस संगठन से संबंधित है? तो बहुत ही इजी हो जाता है। PSLV जो है हमारे इसरो से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगर PSLV की बात करें तो ये जो है वो इसका उपयोग जो है इसरो के द्वारा जो ध्रुवीय उपग्रह है या जो प्रक्षेपण यान है उनको जो है वो छोड़ने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है। यहाँ से जो है वो मतलब जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की जाती है। चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है? तो ये है आपका जो चुनावी बॉन्ड दिया जाएगा, दैट इज स्टार्टेड बाय SBI। ठीक है। सरकार ने 1 जुलाई से अधिकृत SBI शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड की बिक्री के 21वें चरण को जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो ये जो है वो DRDO ने किया है। ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि DRDO जो है ये कहाँ पे है, मतलब इसका सेंटर कहाँ पे, हेडक्वार्टर की बात करें तो DRDO जो है जिसका कि सुरक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन इसकी फुल फॉर्म है,
ने कर्नाटक में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया था। तो डीआरडीओ ने इसमें प्लेस भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से किया, तो ये कर्नाटक से किया है, ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र समर्पित एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों की किस श्रेणी की रक्षा के लिए पहली बार वैश्विक नीति ढांचा जारी किया? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चे। ठीक है, प्रवासन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन जो आपका IOM है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो यूनिसेफ है, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए पहली बार वैश्विक नीतिगत ढांचा जारी किया है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बच्चों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत में उन बच्चों के लिए 9 सिद्धांतों का एक समूह शामिल किया है जो आंतरिक और साथ ही सीमा पार प्रवास के लिए मजबूर है। तो देखो इसमें जो है, एक तो ये पूछ सकते हैं कि संगठन कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक आ जाएगा आपका IMO, फिर आता है आपका यूनिसेफ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ है, और जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। ठीक है, कितने सिद्धांत दिए गए हैं, तो इसमें जो है वो टोटल 9 सिद्धांतों पर बात की गई है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो बाघों की संरक्षण के महत्व के बारे में व्यक्तियों, संगठनों और जो भी सरकारों के बीच जागरूकता है उसको बढ़ाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में शुरू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब से मनाना चालू हुआ था, तो 2010 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। WWF के अनुसार बाघों की वर्तमान आबादी जो है वो 3900 है। भारत में दुनिया में बाघों की आबादी जो है वो 70% हिस्सा है। ठीक है, इंडिया में ही 70% जो बाघों की आबादी है वो यहाँ पे रहती है, ध्यान रखना है। ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है। कौन सा दूरसंचार प्रदाता उस हालिया परियोजना को क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य सभी अछूते गांव में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करना है, तो ये है आपका BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए नई योजना शुरू की है, तो ये की है आपके ECGC। ECGC जो फुल फॉर्म है आपकी वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने जो है वो छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए जो है वो 90% तक बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जो है जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। किसने, फिर से बोल देती हूँ, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब ECGC। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया ने ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना, तो ये जो है आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधू ही जिन्हें की ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि नेचुरली है कि अगर जो है वो कमेंट और लाइक क्लास में अच्छे आते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हम क्लास में अच्छा कर रहे हैं या नहीं। यहीं से ही जो है वो फीडबैक हम लोगों को मिलती है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।